वेलकम फ्रेंड्स। सो द बिगेस्ट डे ऑफ द वीक आ गया है, फिर से फ्राइडे। सेंसेक्स की एक्सपायरी, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आज फिर बाइंग करी है एफआईएस ने, छोटी चीज़ बताऊंगा उसके बारे में। और ये जब जब बाइंग करते हैं तब अगले दिन ये सेल करते हैं, वैसी ही बाइंग आज फिर करी है इन्होंने, उसको भी बताऊंगा क्योंकि बहुत मोटा अमाउंट नहीं है। बैंक निफ्टी में सेल बना हुआ है, निफ्टी में बाय बन रहा है, और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी आपस में मजबूत दिख रहे हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन निफ्टी अगेंस्ट में दिख रहा है। और ये आज एक्सपायरी थी, बहुत बड़ी रेंज के अंदर में गेम हुआ है, 250 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी के अंदर हाई और लो के बीच में खेल हुआ है। समझते हैं डेटा को, आइए शुरू करते हैं और कल क्या होगा उसको देखते हैं, और कहाँ पे कौन से लेवल से हमें एंट्री करनी है उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, सबसे पहला इंडिकेशन, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स भयंकर रूप से बढ़ता हुआ नजर आया। क्लोजिंग बेसिस पे 4.58% बढ़कर बंद हुआ है 11.65 पे, और दिन में और भी अच्छा बढ़ा हुआ था। हालांकि आखिरी के 2 घंटे जो है लगातार ये कूल ऑफ होता रहा और नीचे ही गिरा है, बट फिर भी कल की क्लोजिंग से ऊपर बढ़ा, कल भी ये बढ़ा ही था। इस तरह से ये दर्शा रहा है कि वॉलेटिलिटी अभी और बढ़ी हुई है और बढ़ेगी। तो फ्राइडे है कल का दिन, वैसे भी सेंसेक्स एक्सपायरी हमारी बड़ी होती है, शो होने वाली है। अब इसके अलावा बात करें सेंसेक्स के अंदर बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की बात, तो सेंसेक्स में आज 1062 शेयर्स बढ़ रहे थे, 1045 शेयर्स गिर रहे थे। सो ये बैलेंस ऑफ हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी हुआ नहीं है। तो असली गेम अभी बाकी है, ये इंडिकेट कर रहा है किस तरफ को बढ़ाया जाएगा मार्केट को, वो कल बताया जाएगा। हो सकता है दोनों तरफ के मूव आए, अभी के डेटा के हिसाब से ऐसा ही दिख रहा है। पहले एक तरफ शांति रहेगी, मार्केट अगर ऊपर बढ़ती है तो निफ्टी बढ़ता नजर आएगा, और फिर उसके बाद मार्केट गिरती नजर आएगी। प्रेशर जो आएगा वो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से आता नजर आएगा। उसके अंदर लेवल्स क्या होंगे वो बात करेंगे, उससे पहले डेटा को समझ लेते हैं। निफ्टी जो है देखिए आज बहुत मजबूत बंद हुआ है, फिर से 19,765 पे 89 पॉइंट से ज़्यादा का गेन है और 0.46% गेन बनता है ये। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है वो ये कि आज 250 पॉइंट्स 248.25 पॉइंट्स की रेंज थी मार्केट में निफ्टी जिसमें खेला है, यानी कि लो जो मारा है आज वो 19,627 627 का मारा, और हाई 19,875 का मारा, और दोनों के बीच में आकर ये अब बंद हो गया है, यानी कि ना मार्केट इधर की है ना उधर की है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,161 पे क्लोज हुआ है, अच्छा खासा मजबूत है। अभी भी गिरावट दिख रही है हालांकि 40 पॉइंट की, लेकिन 40 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता, तो ये भी न्यूट्रलाइज्ड हो गया। कुछ जो गेम होना है वो अभी सिर्फ तैयारी में है, असली गेम हुआ नहीं है। 0.09% के डिप के साथ बंद हुआ है बैंक निफ्टी, और इसकी जो रेंज थी वो हालांकि इसके एवरेज रेंज से थोड़ी कम है, 400-500 पॉइंट की एवरेज रेंज होती है इसकी। आज ये 356 पॉइंट्स के बीच में खेला है। हाई जो इसने मारा 44,420 का मारा, ऑलमोस्ट जो इसने एक दिन पहले मारा था, और लो की बात करें तो 44,064 और मारा, और इस हिसाब से इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल 44,000 को नहीं तोड़ने दिया, ये इसमें स्ट्रांग बात है। अब इसके अलावा बात करें सेक्टर्स की, तो बैंक्स के अंदर में जो खेल हुआ है, बैंक्स इकलौता एक सेक्टर है जो आज रेड में बंद हुआ है 0.09%, और इसमें भी प्राइवेट और पीएसयू बैंक दोनों गिरते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर ग्रीन में बंद हुए हैं, और अच्छी मजबूती नजर आई है आईटी सेक्टर में, 2.69% बढ़ता हुआ नजर आया। और ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था, लगातार दूसरा दिन है, बहुत मजबूती से बढ़ गया है। कल इस पर नज़र रखिएगा, अगर फॉल आता है तो हो सकता है कि आईटी सेक्टर की तरफ से आता हुआ नजर आए, या फिर बैंकिंग सेक्टर की तरफ से, इन पे नज़र रखिएगा। और ख़ास तौर पे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पे नज़र रखिएगा, ये टूटते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इनको सेल कर सीधा मार्केट को गिराना बहुत आसान हो जाता है। टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी 50 हैं, निफ्टी की वैल्यूएशन इन्हीं से निकलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो और चिंता का विषय यह है कि डॉलर आज फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 83.2425 पे है, 0.15% का गेन है, 12% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सिल्वर और गोल्ड भी आज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिल्वर 72,909 ऑलमोस्ट 73,000 को टच करता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड जो है 60,267 पे है, 156 रुपये की बढ़त है। सिल्वर में भी 537 रुपये की बढ़त करीब दिख रही है अभी तक फिलहाल मार्केट में, और अभी ये गेम बाकी है, दिन बाकी है। सो ये सब इंडिकेटर अगेंस्ट द इक्विटी मार्केट जा रहे हैं, ये एक अच्छा साइन नहीं है। हालांकि मार्केट आज गिरी नहीं है। दूसरी बात, आपको जो मैं एफआईएस का डेटा बताने की बात कर रहा था, अगर आप उसको देखें तो आज जो है 957 करोड़ का माल एफआईआईएस ने खरीदा है, और डीआईएस रोज खरीद ही रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 705 करोड़ का माल आज फिर खरीदा है। और ये हुआ क्या है, आज आखिरी में जो हुआ है वो गेम कुछ इस तरह से हुआ है कि भाई इन्होंने कहा कि खरीदते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी थोड़ा थोड़ा
खरीद रहे थे, इस वजह से मार्केट लगातार बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही थी और आखिरी में शायद एफआईआईज़ ने इससे भी ज़्यादा खरीदा हुआ था, उसमें से कुछ माल बेच दिया है और ये कल और ज़्यादा बेचते नज़र आए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन लेवल्स ये बता रहे हैं कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी सेल का सीन दिख नहीं रहा है, लेकिन बन सकता है। उसको समझने के लिए आइए चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि क्या हो सकता है और कौन से लेवल से क्या करना है। देखिए, सबसे पहले अगर देखें चार्ट को, तो चार्ट में 15 मिनट का चार्ट है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। 1 आवर के हिसाब से देखें तो 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, रेंज बनती है नीचे आने की। आर्ली के बाद अगर डेली चार्ट को देखें निफ्टी की, तो बहुत 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 दूर है 20 मूविंग एवरेज से। इसको इसके पास आना होगा या इसको एवरेज को ऊपर आना होगा, ठीक है। सो अभी प्राइस ऊपर जाने के तो बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये इसको एवरेज करेगी तो यहाँ पे साइड पे रह के करे तो सबसे सेफ एवरेज होती है, या फिर ये प्राइस नीचे की तरफ आए और ये थोड़ा सा ऊपर जाए, दोनों यहाँ पे कहीं मिलते नजर आएंगे। 19,500 का लेवल बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आने वाले टाइम के लिए। ये हो गया आपको ओवरऑल व्यू ऑफ द मार्केट। अब बात करते हैं कि अगर हमें बाय सेल करना है तो क्या करना है। निफ्टी स्पॉट के चार्ट्स देख रहे हैं हम, ठीक है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट लेवल। अगर लेवल के हिसाब से बात करें तो अभी जो इसको क्रॉस करना है, सबसे पहले तो ओपन होना चाहिए 19,760 से ऊपर ही। इसके नीचे अगर खुल जाता है तो बाय का मत सोचिएगा, सेल ऑफ बहुत भारी था, ये सेल ऑफ फिर कंटिन्यू होता नजर आएगा और मार्केट शुरू में ही गिरती नजर आएगी, ठीक है। अब अगर इसको पार कर ले तो फिर उससे अगली रेजिस्टेंस 19,793 पे है। 793 से फिर 850 तक का लेवल जो है वो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ तक मार्केट अगर कल जाती है तो ये वो जगह है जिसे अभी भी हम स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं मानेंगे। असली बाय जो बनेगा वो बनेगा 19,880-90 के ऊपर। इसको अगर पार करे निफ्टी तो समझ में आएगा कि सच में पैसा लग रहा है, अदरवाइज़ ये इस लेवल को पार नहीं कर रहा है। अभी मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, आज बिल्कुल डॉट इसको टच करके नीचे आया है। आज क्योंकि ये लेवल टेस्ट हो गया है तो अगर कल इसके ऊपर हम जाते हैं तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग मानूंगा। तब जो इसमें मूव आता हुआ नज़र आएगा वो एक राइट मूव होगा, जिसमें ये कहा जाता है कि मार्केट ऊपर गई, नीचे करेक्शन आई और फिर उसने उससे बड़ा मूव ऊपर की तरफ लिया, तो ये राइट पैटर्न होता है। अगर ये ऐसा करती है तब तो ये बनता है राइट, ठीक है, एल्स ये अब बाय नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाय के ट्रेड में बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है, छोटा प्रॉफिट बनने के चांसेस और बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं। हालांकि अगर ऊपर की ओर बात कर ले 19,880-90 को पार कर लेता है तो फिर जो निफ्टी है, स्पॉट की बात कर रहे हैं, फिर से बता दूं 19,980-20,000 या ऑल टाइम हाई को छूता हुआ नज़र आ सकता है। हाउवर नीचे अगर आता है तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 19,760, इसके नीचे अगर खुलता है तो ये वीक है। हालांकि सपोर्ट बनेगी 720 से लेकर 700 या 690 के एरिया में। इसको अगर तोड़ देता है तो फिर ये बड़े वाले सेल ऑफ में गया, ठीक है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है 760 के नीचे वो 698 पे बनती है और उसके बाद अगर बात करूं तो 675 पे बनती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रीच नहीं होना चाहिए वरना बुल्स ने गाड़ी छोड़ दी है, ये समझ लेना। दैट इज 19,637 या 630 मान के चलिए। 630 को अगर तोड़ दिया तो हम 20 मूविंग एवरेज ऑन आर्ली बेसिस उसके नीचे आ गए हैं। फिर ये अगला इंपॉर्टेंट लेवल जो आएगा वो 19,579 आएगा। यहाँ से अगर बाउंस हो गया तो फिर भी अच्छा, लेकिन अगर ये भी नहीं बचा तो फिर सीधा मार्केट नीचे की तरफ 19,500 है। और यहाँ पर आकर जो प्राइस एक्शन बनाएगी उसके हिसाब से पता चलेगा कि आगे क्या करना चाह रही है। यहाँ पर जरूर रुकेगी मार्केट, इससे ज़्यादा नीचे भी फिलहाल जाना नहीं चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी जो है अभी इस समय पे 44,137 पे क्लोज हुआ है। और अगर इस तरह से इसको देखें तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल बनता है ये अभी लोअर एंड पे है, मतलब इसको बाय में आने के लिए ओपनिंग कहाँ देनी होगी, ओपनिंग देनी होगी इसको 44,220 के ऊपर। जब तक ये इसको पार ना कर ले तब तक इसको बाय करने का मत सोचिएगा। हालांकि अभी कैंडल बहुत स्ट्रांग है, 20 मूविंग एवरेज को इसने छुआ है। और अगर आप इसके पीछे के देखें लेवल्स तो ये बार बार 20 मूविंग एवरेज को ऐसे ही कुछ छूता है। देखिए यहाँ पर, और फिर ऊपर बढ़ जाता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह पर ये 20-21 मूविंग एवरेज को ऑनर करता हुआ चल रहा है। और आज इसने फिर से यही करा है, 21 मूविंग एवरेज को छुआ
और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दी है, हालांकि वो बहुत छोटी है कंपैरेटिवली, जो उससे पहले के सेल ऑफ वाली कैंडल है 1 आवर की, ठीक है। तो इसलिए अभी इसको स्ट्रेंथ नहीं मान रहे। अगर इसको बाय में आना है तो भाई सबसे पहले इसको 44,200 को पार करना होगा। ये पार कर लेता है तो फिर ये बाय बन सकता है। 260 उसके बाद लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस होगी, और उससे अगली रेजिस्टेंस जो है वो एक बहुत स्टिफ और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44,440-30 पे आती है। ये लेवल को ये पार कर पाएगा अभी फिलहाल लग नहीं रहा है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फिर भी बनता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये लेवल को 44,440-30 को अगर ये पार करता है तब ये और ऊपर जाने की बात करेगा, और उसके बाद फिर ये सीधा 44,700 तक जा सकता है। हालांकि उसके ऊपर तो अभी ये जाने के मूड में नहीं दिख रहा है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए, बहुत मोटा पैसा लगाना होगा। वो कौन लगाएगा? अगर एफआईएस बाइंग में आ जाते हैं और लगाते हैं तब ये होगा, नहीं तो ये यहाँ से गिर जाएगी। इस लेवल को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और अगर 44,700 को पार करा तो भाई फिर सीधा 45,320 तक के दरवाजे खुल जाएंगे। उसके हिसाब से खेलने की कोशिश कीजिएगा अगर हो तो। हालांकि कल मुझे अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है तो 44,450 या फिर 44,700, इससे ऊपर नहीं दिख रहा है। इसके हिसाब से आप अपना गेम प्लान कर सकते हैं। अब बात करें अगर नीचे आना है तो देखिए, सबसे पहले तो आज का लो मान लीजिए 44,066, जहां ये खुला था उससे नीचे ही बंद हुआ है। और अब इसने जो आज का लो बनाया है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये प्रीवियस डे का हाई भी बनता है। अगर हम देखें तो 12 दिवाली के दिन जो हाई बना था ये ऑलमोस्ट उसको टच कर देगा। वो लेवल है 44,050 का। इसके नीचे आ गया तो ये बड़ा वाला सेल है। उसके बाद हालांकि सपोर्ट है 44,000 पे, छोटी सी साइकोलॉजिकल भी है। इसको तोड़ दिया तो फिर एक और छोटी सपोर्ट 43,880 पे आती है। इसको तोड़ दिया तो फिर 43,700 से 650-40 का एरिया है। ये एक बहुत बड़ा एरिया बनता है। 600 से 700 का एरिया मानकर चलिए। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए अगर ये नीचे भी आता है तो। अगर बुल्स में दम है तो वो इस जगह पर आकर बैंक निफ्टी को ऊपर उठा देंगे। और अगर यहाँ नहीं उठाया और 600 को तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने तो भाई ये अच्छा और बड़ा फॉल दिखाएगा। फिर ये सीधा 43,280 से 200 तक के लेवल को बहुत तेज अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि एक छोटी सी सपोर्ट जो बनती है वो 43,500 पे भी बनती है। यहाँ पर ये टाइम बिताएगा तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने की कोशिश कीजिएगा, और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है। और अगर इसने कहीं बाद में 43,200 को भी तोड़ दिया तो फिर 43,000, और उसके बाद फिर सीधा नीचे की तरफ अगर चलें तो ये चलता जाएगा। छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं वो टूटती जाएंगी, जो कि 42,830 पे आती है। फिर उसके बाद 42,590 पे आती है, और उसके बाद 42,500 तक ये जाने की तैयारी कर सकता है। बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से जाना जाता है बड़े बड़े मूव्स के लिए। सो इसके हिसाब से गेम प्लान कीजिएगा। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये आज बहुत ही कूल्ड ऑफ सा रहा। बहुत कुछ इसने ज़्यादा दिखाया नहीं, करा नहीं, मतलब सुबह खुला बड़ी सी 2 कैंडल, बाद में जब हाई मारा तो नीचे एक लंबी सी कैंडल, और ये 50% रिट्रेस हो गई है कैंडल जो इसकी अब मूव की थी। अगर इन दोनों कैंडल को मिलाएं तो ये 827 से नीचे इसकी रेंज बनती है 630 की। इसके बीच में ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। और अब जो स्टिफेस्ट लेवल बनता है वो है 19,720। इसके ऊपर है तो भाई बाय करो, इसके नीचे है तो सेल करो। अगर इसके ऊपर है बाय करते हैं आप तो पहली रेजिस्टेंस 750 पे, फिर दूसरी 784 पे, तीसरी 840 पे, और चौथी फिर उसके बाद आती है 880 के आसपास। यहाँ तक ये जा सकता है। और इसके बाद फंसेगा अगर इसके ऊपर, जिसके नहीं जा रहा है वो मुझे 19,944 दिख रही है, इससे अगला लेवल है। इसके बाद ये नहीं जा पाएगा और झटका वटका मारा तो 19,980 से 20,000। इस लेवल को पार करने के लिए बहुत मोटा पैसा लगाना होगा, जो पैसा अभी मार्केट में लग नहीं रहा है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, ये जो बाइंग आ रही है, जो मूव आ रहा है, इसमें बहुत पैसा नहीं लग रहा है और ये एक बहुत रिलायबल मूव नहीं है इसी वजह से। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं। अगर देखो फिर निफ्टी को नीचे आना है तो भाई देखिए, मैंने सबसे पहले बता दिया इंपॉर्टेंट लेवल 19,720 को अगर इसने तोड़ा तो ये वीक हो गया है। उसके बाद एक बहुत अच्छा लेवल सपोर्ट का बन सकता है वो 676, अगर इसको तोड़ा तो फिर उसके बाद 640-50 का एरिया, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 19,610 का एरिया।
ये वो एरिया है 600 से 610 का। अगर इस पे बुल्स ने आकर वापस पुल बैक करवाया फिन निफ्टी को तो ठीक, नहीं तो बियर्स के कब्जे में चली गई फिन निफ्टी। और फिर उसके बाद जो लेवल है वो 19,580, 560, उसके बाद 520 30 का एरिया, और उसके बाद फिर 500 का एरिया, और उसके बाद सपोर्ट अगर कहीं आनी है तो फिर वो इम्पॉर्टेंट एरिया जो बनेगा जब भी आने वाले कुछ दिनों में 19,430 बनेगा। यहाँ तक फिर निफ्टी ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। अब फटाफट से मिड कैप निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। देखिए मिड कैप निफ्टी बहुत स्ट्रांग जा रहा है और ये जाए जा रहा है और ये जाए जा रहा है, ठीक है। मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था और इसमें बताया था कि ब्रेकआउट आ चुका है। इसका ब्रेकआउट लेवल अब 9,346, इसको नोट कर लीजिए। जब तक इसके नीचे नहीं आता इसमें कोई बड़ा सेल ऑफ मत कोशिश कीजिएगा। हाउएवर रेजिस्टेंस के लिए 9,450, 960, ये इसको भी पार करता नज़र नहीं आ रहा। अगर 9,460 के ऊपर ये ट्रेड करता नजर आया, अभी 447 पे क्लोज हुआ, ठीक है, तो 13-14 पॉइंट छोड़ दीजिएगा। 60 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे 10-15 मिनट तो इसको बाय कीजिएगा। फिर इस पर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा जैसा कल बताया था। फिर इसमें ये एक और अपना अच्छा अप मूव दिखा सकता है। और अगर मैं बोलूँ ये कहाँ तक के लिए ओपन है तो अब ये 10,000 के लिए ओपन है। अनदर 500 पॉइंट की बढ़त इसमें और आ सकती है, प्रोवाइडेड 9,460 के ऊपर ही ट्रेड करे। बाकी इसमें जो लेवल बनेंगे वो कल बनेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके ऊपर के, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल ओपन ब्लू स्काई है, ऑल टाइम हाई पे है, और अगर ये 60 के ऊपर ट्रेड करता है 460 के तो ये बाय है और ऊपर ही जा रहा है। हाँ, अगर 460 के नीचे ट्रेड करता है तो भी सेल से थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा, इसी को स्टॉप लॉस बना के, क्योंकि उसके बाद ये नीचे अगर आता है तो सपोर्ट जो बनती है वो 93,096 पे बनती है, और इसको तोड़ दिया तो 93,000 नहीं, 9,396, और नीचे उसके 9,362, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 348 से 330 का एरिया। ये वो जगह है जहां से अगर कोई रिट्रेसमेंट आती है, करेक्शन आती है, तो यहाँ से वापस पुल बैक हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता तो फिर ये नीचे गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और फिर ये नीचे 9,260 तक आता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि उसके बाद फिर 9,244, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेवल जो आएगा 9,220-30 का, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से फिर से उम्मीद होगी बाउंस बैक की। और अगर ये गिरने पे आता है तो यहाँ तक ये तेज़ी से गिर सकता है। काफ़ी तेज़ बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सावधान रहिएगा। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, बहुत बड़ा प्ले फील्ड होता है, हर बार बताता हूँ आपको। निफ्टी में सिर्फ 50 शेयर होते हैं जिससे खेल कर ऊपर नीचे किया जा सकता है उसकी वैल्यूशन को। बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 शेयर हैं, छोटे से ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। फिर निफ्टी में भी ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, उन 12-14 शेयरों से खेला जा सकता है। और अगर बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में बॉस सबसे बड़ा प्ले फील्ड जो है वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स में कहीं से भी सेलिंग, कहीं से भी बाइंग ला सकते हैं। कोई भी जगह से कोई किसी का हाथ पकड़ नहीं सकता। इधर से पकड़ोगे तो उधर से निकल जाऊंगा, उधर से पकड़ोगे तो इधर से निकल जाऊंगा। दैट्स व्हाट द गेम इज। इसलिए असली गेम जो है वो फ्राइडे ही को होती नजर आती है। और अगर ये फ्राइडे ठीक से निकल जाए और मिड कैप निफ्टी अगर यहाँ पर साइडवेज भी चला जाए और मजबूती से क्लोजिंग दे दे तो ये और बढ़ता नजर आ सकता है मंडे ट्यूसडे को। हालांकि मंडे को इसकी एक्सपायरी है, इसलिए कुछ भी कैरी करने से बचने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शंस में इसमें बड़ा वाला खेल होता है। With this, I conclude this video. Thank you so much for watching and staying connected. God bless us all. See you in next video. अच्छा लग रहा है तो like, subscribe जरूर करते रहिए भाई. I'll be thankful. God bless us all.